उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। ये वीडियो देखा आपने, यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र मायूस है, वो भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है भारत में क्या हो रहा है? भारत में यूक्रेन के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। भारत की मीडिया जो है वो पुतिन को हीरो के तौर पे दिखा रही है। जी न्यूज की तस्वीर देखी होगी आपने, छात्रों की रुलाई देखी होगी। पुतिन ने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया है, लेकिन भारत की मीडिया उसे सुपर हीरो बता रही है। सोचिए, आपके बच्चे आज मुश्किल में हैं क्योंकि पुतिन की वजह से, क्योंकि पुतिन एक सनकी है, तानाशाह है, और उसने दुनिया भर में कोई राय मशविरा नहीं किया और अपनी ताकत का नाजायज फायदा ताकत दिखाते हुए, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया और आपके 20,000 बच्चे फंस गए वहाँ। लेकिन इस देश की मीडिया पुतिन को हीरो बता रहा है, क्योंकि इस देश में भी 20% 10% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और कोई चीन और रूस की तरह यहाँ तानाशाह आ जाए। लेकिन वो तो बाबा साहब का संविधान है। इस देश की 90% आबादी संविधान को मानने वाली है, इसीलिए ऐसा संभव नहीं है। नहीं तो रूस बनाने में इन लोगों ने कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी है। तो यूपी चुनाव का क्या है यूक्रेन कनेक्शन, वो भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उमाशंकर सिंह एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार हैं। ये ट्वीट उनका देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की बमबारी के चक्कर में स्ट्रांग रूम की हालत मत भूल जाना, वरना पता चला कि सारे के सारे वोट बदल गए। प्रधानमंत्री का एक वीडियो सुन लीजिए। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि दुनिया में उथल पुथल है, मजबूत प्रधानमंत्री चुनिए। अपने आप को मजबूत कह रहे हैं। सोचिए, वो पुतिन टाइप का चाह रहे हैं, जो तानाशाह हो, जो किसी की राय न ले, जो डेमोक्रेसी का हत्यारा हो, और वो चाह रहे हैं कि मुझे पुतिन बना दीजिए। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, बाबा साहब का संविधान है। यहाँ के 90% लोग फूले पेरियार, सम्राट अशोक के मानने वाले। सोचिए, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी सम्राट अशोक के समय सबसे पहले भारत ने डेमोक्रेसी पर कदम रखा और बाबा साहब ने उसी विनय पिटक और शुद्ध पिटक से संविधान को बनाया है। इसलिए यहाँ डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। 90% से ज्यादा आबादी संविधान में भी विश्वास करती है, डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। इसलिए यहाँ किसी पुतिन की और किसी जिंताओं की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडिया की तो कोशिश है। चलिए, यूपी चुनाव पर आपको ले चलते हैं। सावधान रहिएगा, स्ट्रांग रूम पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं यूक्रेन के चक्कर में सारा ईवीएम बदल दिया जाए। यूपी में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 5वें चरण में मैं भी आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहा हूं। साफ है, चुनाव में सवर्ण समाज के लोग लगभग बीजेपी के साथ हैं, वही गैर सवर्ण जो है वो सपा बसपा के साथ है। अगर एक मुश्त, लेकिन लोग होशियारी से वोट कर रहे हैं। सपा को जिता रहे हैं जहां बीजेपी को हरा सकती है, बसपा को वहां जिता रहे हैं जहां वो बीजेपी को हरा सकती है। तो चुन के तो सपा और बसपा के लोग ही आएंगे। बीजेपी की बहुत हालत खराब है। बस बीजेपी के पास ईवीएम का सहारा है, चुनाव आयोग का सहारा है। हर बूथ पर 40-50 नाम कटवा दिए गए हैं। हर बूथ पर 10 से 20 बोगस वोटिंग होती है और हर फेज में 100 से ज्यादा ईवीएम को खराब कर दिया जाता है ताकि वोट खराब हो। पोस्टल बैलेट उनके कब्जे में है। लास्ट में अधिकारियों की मदद से बोगस वोटिंग गिरवाई जाती है और इस तरह से कुल मिलाकर 25 से 20 हजार वोट का इंतजाम करने में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि 15 से 20 हजार से वोट ज्यादा उसको मिलने वाला नहीं है। लेकिन सपा और बसपा समर्थकों का कहना है कि उनके पक्ष में 90 हजार 1 लाख वोटिंग होगी, इसलिए कितना भी गड़बड़ी करेंगे तो चुनाव उनके पाले में ही आएगा। और क्या मुद्दे हैं वो भी बताऊंगा। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को प्रधानमंत्री लाएं, लेकिन प्रधानमंत्री तो चुनावी रैली कर रहे हैं। और ये देखिए, लेटरल एंट्री, यूपीपीसीएस के रिक्त पदों पर लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि लेटरल एंट्री से भर्तियां हो, मतलब यूपी में आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है। सोचिए, तेल की क्या कीमत होगी। युद्ध हो रहा है,
और जैसे ही चुनाव खत्म होगा तेल के दाम में आग लगेगा, यहाँ का शेयर बाजार क्रैश हो चुका है। युद्ध पूरी दुनिया को बर्बाद करता है, इसलिए युद्ध नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग बुद्ध की धरती से हैं। बुद्ध ने कहा है कि युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए। और ये सांड देखिए, यूपी में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो है सांडों का है। लोगों का जो फसल बर्बाद हो रहा है उसका बड़ा मुद्दा है, पूरा पूर्वांचल में बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं, तस्वीरें देखिए किस तरह से, जब वोट डालने जाना तो बाबा इन चेलों का सोचिए किस तरह से दिलीप मंडल ने लिखा है, सांड क्यों सड़कों पर घूम रहे हैं, गाय क्यों घर पर। पहले किसान गाय पालते थे, जब गाय दूध नहीं देती थी तो वो उसको बेच देते थे, कुछ उनकी आमदनी होती थी। योगी जी ने स्लॉटर हाउस बंद करवा दिए, गायों पर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि बूढ़ी गाय को जनता छोड़ दे रही। या तो सरकार उनको बूढ़ी गाय को पालने का पैसा दे, लेकिन ये सरकार स्कूल नहीं बनाएगी, गौशाला जरूर बना देगी। तो सोचिए, आपके बच्चे को गौशाला चाहिए। पूरी दुनिया का फूड हैबिट्स है, लोग खाना खाते हैं, कोई सुअर खाता है। अमेरिका में आप जाएंगे तो वहाँ बीफ का प्रचलन है। भारत की एक ब्राह्मणी इंदिरा नूई जो पेप्सिको की चेयरमैन है, वो बीफ का एक्सपोर्ट करती हैं। भारत में 10 से ज़्यादा स्लॉटर हाउस हैं जो बनिया समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग चला रहे हैं। और बीफ, प्रधानमंत्री खुद इसके बिजनेस के पक्षधर है, वो कहते हैं इसको पिंक रिवॉल्यूशन। और यहाँ यूपी में किसानों की आय जो है वो कम कर दी गई। कल कोई आएगा कहेगा कि बकरा खाना पाप है, आपका बकरा का व्यापार खत्म हो जाएगा। कल कोई आएगा मुर्गा खाना पाप है, मुर्गे का व्यापार खत्म हो जाएगा। कल कोई आएगा कहेगा मछली खाना पाप है, निषादों का व्यापार चौपट हो जाएगा। कल कोई आएगा नाव पर पैर रखना, क्योंकि निषाद जी ने राम को पार कराया था, नाव पर पैर मत रखिए, पाप है, आपका सारा कारोबार बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो लोग आज विदेश में रहते हैं, उन्होंने कभी कहा था कि समंदर लांघना पाप है, और वो खुद विदेश चले गए। और इसलिए उमा शंकर सिंह लिखते हैं, टू हुम एवर इट may कंसर्न, सभी यूक्रेन की युद्ध की तरफ ही ध्यान मत लगा लेना, स्ट्रॉन्ग रूम की भी तरफ नजर रखना। और ये देखिए, जब जहाँ सबसे ज्यादा गौरक्षा हुई, इस नाम पर लिंचिंग हुई, वही गौ माता की संख्या तेजी से घट गई। जहाँ पाबंदी नहीं, उस पश्चिम बंगाल में गौवंश की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दरअसल इनको गाय बचाना नहीं है, इनको गाय दूध नहीं वोट देती है। सोचिए, गाय तभी लोग पालेंगे जब उससे फायदा होगा, बिना फायदा के लोग कैसे पालेंगे। और ये देखिए, दिलीप मंडल बहुत हमला करते हैं। यही आपके संस्कार। इतनी बुजुर्ग दादी समान महिला को जमीन पर चप्पल के पास बैठा दिखाने में आपको लज्जा नहीं आई? आप लोग घर पर ही ऐसे करते हैं। स्वामी अवधेशानंद ने एक फोटो ट्वीट किया था सबरी वाला, उसको लेकर बराबरी के पक्षधर हैं। और ये है 5 सेकंड का वीडियो, देखिए, कह रहे हैं कि मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन लीजिए। यह है ठाकुर, इसका नाम है बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरह से बीजेपी के लोग जो है वो डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, लेकिन भारत की जनता जो है वो डेमोक्रेसी के पक्ष में है। तो सोचिए, आप लोगों को मजबूर, मान्यवर साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी में मजबूर सरकार जो है वो जनता के हित में ज्यादा फैसले करती है। तो मैं भी कह रहा हूं कि मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चुनिए। डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके देश में भी कोई पुतिन बन जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, कौन है भारत का पुतिन? भारत का पुतिन कम से कम इस देश का अखबार तो है, टेलीविजन तो है। और कौन भारत का पुतिन बनने की कोशिश कर रहा है? मैं लगातार कह रहा हूं पुतिन मॉडल पर आपसे डिस्कस कर रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें ताकतवर बनाइए। उनको ताकतवर थानेदार चाहिए जो सबको रौंद दे, उनको ताकतवर टीचर चाहिए जो बच्चों की खाल उधेड़ दे। इनके शब्दों में ही जाहिलियत भरा हुआ है। ये वीडियो सुनिए फिर से प्रधानमंत्री का। ताकतवर देश जब वो कहते हैं ना, तो समझिए कि वो अपनी बात करें। ताकतवर प्रधानमंत्री मतलब डिक्टेटरशिप, तानाशाह। ताकतवर टीचर, ताकतवर पुलिस, ये है इनका पुलिस। ये राय है आरएसएस की, बीजेपी की, प्रधानमंत्री की यही राय है। क्या लगता है आपको, कौन होगा? भारत में भी कोई अगला पुतिन होने जा रहा है? यहाँ भी डेमोक्रेसी खत्म होगी क्या? यहाँ भी हम जैसे लोगों को मार दिया जाएगा? लेकिन रूस के लोगों ने दिखाया कि डेमोक्रेसी है। यूपी में चुनाव चल रहे हैं, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन स्ट्रांग रूम की तरफ नजर रखिए। ऐसा ना हो कि यूक्रेन के चक्कर में यहाँ सब कुछ खत्म हो जाए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं, जो हम लोग लगातार पूर्वांचल से कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।